तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सभी सम्मानित मंत्रियों द्वारा मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली में हैबिटेट सेंटर में जो हमारा मध्य प्रदेश का सुशासन विकास रिपोर्ट पेश की थी, उसकी बधाई दी गई। और शायद पहली बार कोई हिंदुस्तान में प्रांत है जिसने अपनी रिपोर्ट दिल्ली में सार्वजनिक की है। अच्छी बात ये थी, सभी केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ उसमें हमारे आर्थिक विशेषज्ञ भी वहां पर थे। इसी तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी उद्यम क्रांति योजना को लॉन्च करने वाले हैं श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के अंदर। मैं यह कहना भी यहां पर प्रासंगिक समझता हूं कि जो बेरोजगारी की दर है जो हिंदुस्तान में पब्लिश हुई है, सबसे कम हमारे मध्य प्रदेश की है। पिछले 3 महीने में हमने लगभग 16 लाख लोगों को रोजगार के लिए लोन, सब्सिडी, ये सब प्रदान किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी उद्यम क्रांति योजना का प्रारंभ करेंगे। इसमें 1 लाख से 50 लाख रुपए तक के लोन की गारंटी सरकार देगी, कई में ब्याज देगी, कई में सब्सिडी देगी। यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा मैं कि जो 18-19 तारीख में सभी मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन में जा रहे थे। आज चर्चा में ऐसा तय किया है कि एक ही ट्रेन में नहीं, अलग अलग ट्रेन में अलग अलग मंत्री अपनी सुविधा के अनुसार जाएं, जिससे कि प्रत्येक ट्रेन का जानकारी, प्रत्येक ट्रेन की दिक्कतें भी आ सकें, दूर हो सकें। आज कैबिनेट में जो अन्य निर्णय हुए, उन निर्णयों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे प्रकरण थे, उसमें उच्च न्यायालय खंडपुर जबलपुर के लिए 5 पदों का सृजन करने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। आज विधि विभाग में सम्मानित अभिभाषक गणों की जो पुस्तकालय के लिए राशि दी जाती है, उसमें 2 लाख रुपए मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 लाख रुपए की राशि का तय किया है। आज एक बड़ा निर्णय प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के लिए अंश पूंजी और राज्यांश की हिस्सेदारी देने का भी तय किया है, जिससे हमारी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनकी 1172 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में, अर्ध क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और ये पुनर्जीकरण इनका हो जाएगा। इसके लिए महत्वपूर्ण आज निर्णय लिया गया है। एक अन्य निर्णय में मध्य प्रदेश के 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का आज प्रशासकीय अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा किया गया है। ये क्षेत्र है बैरसिया भोपाल में, आष्टा सीहोर में, आष्टा झिलेला, धार तिलगारा धार में, मेगा औद्योगिक पार्क रतलाम फेस 1 रतलाम में और नरसिंहपुर में। ये 5 जो क्षेत्र हैं, इसमें 32,000 करोड़ से अधिक का निवेश होने की संभावना है और 38,450 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इसमें रोजगार मिलेगा। इसी तरह का एक बड़ा निर्णय जो कि हमारा अपने आप में क्रांतिकारी निर्णय ही कहलाएगा, ये हमारा उज्जैन विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क का खोलने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। एक नई क्रांति इससे औद्योगिक क्षेत्र में आएगी।
ये 360 एकड़ का उज्जैन देवास के बीच में बनेगा और देश का सबसे बड़ा होगा। अभी तक इतना बड़ा देश के अंदर और दूसरा है नहीं, जो हमारा मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर और देवास के अंदर एक्सपोर्ट हमारा बन रहा है। 40,000 करोड़ का लगभग इसमें निवेश आने की संभावना है। ये मेडिकल डिवाइस पार्क कहलाएगा। मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा आज पुनर्घनत्वीकरण नीति 2022 को लागू करने का भी तय किया है। इसमें काफी इसको सरलीकरण भी किया है, जिससे कि हमारे शासकीय ऑफिस भी नए बन सकेंगे। भूखंड भी वो अकेली बिल्डिंग नहीं, भूखंड भी निकाल सकेगा। एक अन्य निर्णय में नगरीय निकायों में प्रचलित 5 सर्विसेज योजना को निरंतर रखने का और पुरानी 10 साल से अधिक की जो गाड़ियां हैं हटाने का और नई फायर ब्रिगेड खरीदने का भी निर्णय लिया है। किसानों के क्षेत्र में आज मंदसौर जिले के कयामपुर में सूक्ष्म उद्वहन बृहद सिंचाई परियोजना, जिसकी लागत 2,374 करोड़ है और जिसकी सिंचाई क्षमता 1,12,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। परियोजना से सीतामऊ और मंदसौर तहसील के 252 ग्रामों को 1,12,000 हेक्टेयर भूमि में पाइपलाइन से सिंचाई, सूक्ष्म स्प्रिंकलर से सिंचाई करने का आज कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। एक दूसरी योजना में ताकाजी सूक्ष्म मध्यम सिंचाई योजना को भी प्रशासकीय स्वीकृति दी है। यह सिंचाई परियोजना की लागत राशि 46.86 करोड़ है और सिंचाई क्षमता 3,200 हेक्टेयर है। इसको भी भूमिगत पाइपलाइन के लिए स्प्रिंकलर की सुविधा से इसको देने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। एक लामटा पाइप एरीगेशन नेटवर्क होज सिस्टम परियोजना को भी सिंचाई की स्वीकृति को आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसकी लागत राशि 146.50 करोड़ और इसकी सिंचाई की जो क्षमता है वो 9,630 हेक्टेयर में, इसको भी प्रशासकीय स्वीकृति दी है। तो 55 ग्रामों को इसका लाभ प्राप्त होगा बालाघाट जिले में। आपने पहले देखा होगा, हमने पचमढ़ी में जब तय किया था, टेलीमेडिसिन इंसानों के साथ साथ हमारे जो मवेशी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, इनके साथ साथ आज जो निर्णय किया, पशुपालकों को भी अब जो पशुपालक गाय, भैंस, बकरी, सूगर, मुर्गी पालन के लिए खरीदना चाहते हैं, उनको 0% ब्याज पर अब सरकार पैसा उपलब्ध कराएगी। ये दूसरा निर्णय है टेलीमेडिसिन के बाद में जो हमारे छोटे पशुपालक लोग हैं उनके लिए। आज तय किया है कि जो राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा की क्षेत्राधिकारिता में शामिल बैतूल जिले को बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में शामिल किए जाने का आज तय किया है। हमारे यहाँ नए इनोवेशन होते रहते हैं और लगातार इनोवेशन हमारे नौजवान करते भी रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, लेकिन उनको संस्थागत व्यवस्था नहीं थी और संस्थागत व्यवस्था करने के लिए आज नवीनतम तकनीकी एवं नवाचार उपयोग के लिए राज्य स्तरीय एक सशक्त समिति SLEC का गठन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा आज कन्या विवाह योजना और कन्या निकाह योजना ये करने के लिए आज 55,000 रुपए की राशि स्वीकृत करने का तय किया है। इसमें 6,000 रुपए सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए, 11,000 हमारी बेटी के हाथ में नगद देने के लिए, बची हुई 35,000 की राशि की सामग्री और सामग्री भी दी, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है, गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए एक वहाँ के प्रबुद्ध जनों की समिति, प्रशासन की समिति दोनों एक साथ इस खरीदी काम को करें, ऐसा मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है।